नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। आज हम जो है पुनः आप सबके मध्य में लेकर उपस्थित हैं छंद से विशेष कक्षा को, जिसमें हम लोग भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी भी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। तो एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। कुंडलियाँ छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला, अंतिम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है। यह संयुक्त छंद है। क्या होगा इसका सही उत्तर? यानी कौन सा कुंडलिया छंद से संबद्ध लक्षण नहीं है? तो आप लोगों का जवाब आया है यदि विकल्प ए, तो सही माना जाएगा। क्या है इसमें? ये 4 पंक्तियों का, यानी प्रथम 4 पंक्तियां रोला की और अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। अर्थात ऐसा कोई भी संबंध कुंडलिया छंद से नहीं है। और सही क्या क्या है? मात्रिक विषम छंद है। ये छंद 6 पंक्तियों का होता है और यह संयुक्त छंद है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। कुंडलिया जो है यह विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है, जो 2 छंदों यानी दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कैसे दोहराया जाता है ये हम लोग आगे देखते हैं। दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन जारी को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे। मीठे बचन सुनाए बिनहि सबही की कीजय। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत। पाहुन निस दिन चारि रहत सबही के दौलत। ये जो है कुंडलिया छंद का उदाहरण है। किसका है ये? गिरधर कविराय जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। यानी क्या है? ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछ रहा है क्या कि इसमें छंद कौन सा है। तो ये जो काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों दी गई हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा है? गीतिका है, गीतिका, द्रुत विलंबित और कवित्व। तो इनमें कौन सा छंद है? गीतिका छंद। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। उसके बाद में गीतिका छंद को हम लोग लक्षण को जानेंगे, कहाँ पर होता है। गीतिका ये जो है सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक, यानी समान मात्राएं होती हैं और 26 मात्राओं का ये छंद है। 14-12 मात्राओं की यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग इसमें होता है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो।
चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इसमें कौन सा छंद है? गीतिका, उल्लाला, हरि गीतिका, कवित्त। तो इसमें आपका छंद है कौन सा विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, हरि गीतिका छंद है इन काव्य पंक्तियों में। और हरि गीतिका जो आपका ये छंद है ये है सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का? सममात्रिक यानी समान मात्राओं वाला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। कहती हुई ओ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है, यानी कौन सा गण होगा? या मा ना सा भा ला गा, ना भा भर, ता भो जा जा गा गा, मा भा ना ता ता गा गा। कौन सा है मंदाक्रांता का गण क्रम? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु, यानी 2 गुरु के क्रम लगेंगे। देख लेते हैं हम लोग आगे। मंदाक्रांता ये वर्णिक जो है समवृत्त छंद है। कैसा है? पहली बात तो ये वर्णिक है, दूसरी बात समवृत्त छंद है और प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु के क्रम में 17 वर्ण होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वर्णिक छंद है तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण, तथा 10 से 7 वर्णों पर यति होती है। यत का मतलब होता है रुकना। जैसे उदाहरण दिया गया है, फूली डाले कुसुममयी, तीय की देख आँखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। यानी क्या है? इसमें कौन सा छंद है? हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, गीतिका, मंदाक्रांता। तो इस क्वेश्चन में जो छंद है आपका उत्तर होगा विकल्प बी, द्रुत विलंबित छंद है इस उदाहरण में। और द्रुत विलंबित छंद क्या है? यह वर्णिक समवृत्त छंद है और इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। जैसे कि ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वो पा सकता कहाँ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, पद, रोला। तो रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, रोला छंद का प्रयोग इसमें है। इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। किसको? रास पंचाध्यायी रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहते हैं। रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 5 अध्यायों का नाम है। हिंदी में रास पंचाध्यायी लिखने वालों में नंददास भी हैं, रहीमदास भी हैं, हरिराम व्यास और नवल सिंह कायस्थ जी, यानी सभी लोगों ने रास पंचाध्यायी नाम से रचना लिखा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? दोहा, सोरठा, बरवे, छप्पय। जो नहीं है इनमें से अर्ध सममात्रिक छंद, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, छप्पय। और बाकी जो है दोहा, सोरठा, बरवे ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर जो छप्पय है आपका, यह विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा ये दोहे का
उल्टा होता है, आप सब जानते हैं। अर्थात विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवय के विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। तो इसमें कौन सा छंद है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, चौपाई छंद। और जो चौपाई आपका छंद है यह सममात्रिक छंद है विद्यार्थियों, यानी इसके जो है प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण में होती कितनी मात्राएं हैं? 16-16। और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं तथा अंत में जगण तगड़ आना ये वर्जित है, अर्थात ये आना नहीं चाहिए। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग है? दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्त। कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, दोहा छंद है। और दोहा ये जो है आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर है आपका गीतिका छंद, ये सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। कुल मिलाकर ये 28 मात्राओं यानी 26 मात्राओं वाला छंद है। और अंत में लघु गुरु आता है। उसके बाद में चौपाई आपने अभी देखा ही था ऊपर भी। और फिर है कवित्त, यह वर्णिक समवृत्त छंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी ये सब कवित्त के भेद हैं, यानी अन्य उसके छंदों के प्रकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। तो इसमें कौन सा छंद है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, उल्लाला छंद। और जो उल्लाला आपका छंद है इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। आवेगों से विपुल विकला शीर्ण सैया कृसांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में छंद है मंदाक्रांता, मत्तक यंद सवैया, मालिनी, वंशस्थ। तो इसमें कौन सा छंद है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, मंदाक्रांता छंद इस उदाहरण में है। और मंदाक्रांता कहाँ पर होता है? यानी मंदाक्रांता के छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण, 2 गुरु होते हैं। और 6वें 7वें वर्ण पर यति होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है। भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इसमें छंद कौन सा है? वंशस्थ, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी। तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिलका। और वसंत तिलका का लक्षण क्या है? वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण, 2 गुरु होते हैं। 14वें वर्ण पर यति होती है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं।
दोहा छंद में विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, तो सही है। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण, रगण का क्रम होता है, ये भी सही है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। जो गलत है इनमें से आपका उत्तर होगा विकल्प ए। कुंडलियाँ छंद सोरठा और रोला के मेल से बना है, बिल्कुल भी इसके मेल से नहीं बना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका कुंडलिया छंद है विद्यार्थियों, ये दोहा और रोला के संयोग से बनता है। यह मात्रिक छंद का एक भेद है और इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? कुंडलिया छंद में। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति, तुक। तो ऊपर हमने अभी कई बार आपको बताया है, यानी रुकने को क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। जैसे कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो जलधि जड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं अल्प विराम, यानी ये अल्प विराम लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? रुकने का संकेत किया जा रहा है, यति है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? सवैया, कवित्त, कुंडलिया, इंद्र, वज्रा। कौन सा नहीं है वर्णिक छंद? तो आपका होगा विकल्प सी, कुंडलिया। कुंडलियाँ जो है यह विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसके प्रारंभ में 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। दूसरे चरण का अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहराया जाता है और जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है, पदांत भी यानी अंतिम शब्द भी वही आता है। और बाकी सवैया, कवित्त, इंद्र, वज्रा ये सभी वर्णिक छंद हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, रहिए लटपट काठी दिन, बरु घामही में सोए, छाहन बाकी बैठिए, जो तरुपत रोई, जो तरुपत रोई। ये काव्य पंक्ति किस छंद में लिखी गई है? सवैया, पद, कुंडलिया, छप्पय। तो इसमें कौन सा छंद है आपका? उत्तर होगा विकल्प सी, कुंडलिया। और कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। कुंडलिया कैसा छंद है? विषम मात्रिक है, संयुक्त छंद है, यानी 2 छंदों से मिला हुआ है। कौन कौन 2 छंद हैं? दोहा और रोला का है इसमें मिश्रण। और 6 चरण होते हैं। प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा और अंत के 4 चरणों में रोला। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहने कुसयानप बाक नहीं। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहने कुसयानप बाक नहीं। तहाँ साँच चले तजिया पुन पो, झिझकें कपटी जिनि साक नहीं। इसमें कौन सा छंद है? सवैया, कुंडलिया, पद, चौपाई। कौन सा छंद है इसमें? तो आप लोगों का उत्तर आया होगा विकल्प ए। इसमें कौन सा है? सवैया छंद, अर्थात विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवैया ये किस प्रकार का छंद है? यह वर्णिक छंद है।
इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बनता है। और उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी थी? ये घनानंद जी की हैं। फिर उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीयूषो कह्यो संदेशणा हे भौरा के काग, सो धनी बिरहिनी जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सोरठा। तो क्या होगा आपका उत्तर? आप लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, दोहा छंद। तो बिल्कुल सही होगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई हैं। दोहा के बारे में आप लक्षण जानते हैं। ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र ग्रंथ की रचयिता हैं कौन हैं? क्षेमेंद्र, वेदव्यास, पिंगल, वाल्मीकि। तो छंद शास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, पिंगल। क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशा अवतार चरित। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है और वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ लिखा है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है फिर, इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13, 14। कितने छंद होते हैं प्रत्येक चरण में इंद्र वज्रा के? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, 11। जो इंद्र वज्रा है यह एक आपका समवर्णवृत्त छंद है, यानी समान वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26, 28। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 26 मात्राएं होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने छंद प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः अगले सेशन में। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।